हम में से कई लोगों को बरसात का मौसम तो बहुत पसंद होगा। बारिश की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवाएं दिल को सुकून दे देती है। लेकिन सोचो, अगर यही बरसात किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए तो। आज की कहानी भी इसी खौफ पर आधारित है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 19 साल की लड़की से, अंजलि शर्मा, जो मुंबई के पास एक छोटे से शहर में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट, जिसके सपने मेडिकल कॉलेज के थे। लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती। नीट का एग्ज़ाम दिया था अंजलि ने, पूरी मेहनत से रात दिन पढ़ाई की थी और सपने देखे थे वाइट कोट पहनकर हॉस्पिटल में काम करने के। पर जब रिज़ल्ट आया तो अंजलि इस साल भी नीट क्लियर नहीं कर पाई। घर में रोज़ाना अंजलि के पापा उसे प्रेशराइज करते कि नेक्स्ट ईयर पक्का क्लियर करना पड़ेगा। घर की रेपुटेशन के लिए भी ज़रूरी है। अंजलि की माँ भी उसे हर वक्त ताने देती रहती कि इतना पैसा बर्बाद हो गया कोचिंग में और कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सब बातें अंजलि को मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी और अंजलि डिप्रेस रहने लगी। और फिर एक दिन वो कुछ ऐसा करने का इरादा करती है जो उसकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल देने वाला था। अंजलि अपने डेस्क पर एक पेपर और पेन लिए सोच रही थी। कुछ देर बाद उसने पेन पकड़ी और अपने दिल की बात लिखनी शुरू की। मैं आप दोनों का सपना पूरा नहीं कर पाई। मैंने पूरी कोशिश की थी। मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ अपनी राह ढूंढने। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। नोट लिखने के बाद अंजलि का फैसला पक्का हो गया। वो उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। और उसी रात अंजलि बिना कुछ लिए अपने घर से निकल पड़ती है। अंजलि घर से थोड़ी दूर चलने के बाद एक सुनसान सड़क पर जा पहुंची। हवा में थोड़ी सी नमी थी। अंजलि नहीं जानती थी वो कहाँ जाएगी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बस उसे अपने घर से दूर जाना था। वो उस सुनसान सड़क पर चलती रही। हर कदम उसे अपने घर से दूर ले जा रहा था। अंजलि ने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा। वो अपने फैसले पर कायम रहना चाहती थी। ऐसी आवाज़ सुनकर अंजलि डर गई। उसने जब पीछे मुड़कर वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की जर्द रोशनी में सुनसान सड़क। अंजलि ने जब आगे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक बूढ़ी महिला उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो अंजलि को बेहद अजीब तरह से घूर रही थी। उस औरत को देखकर अंजलि को अब डर लग रहा था। एक लड़की, मैं यहाँ कब से इंतजार कर रही हूँ। वो
पैसा जो तुम देख रही हो वो मेरा है। मैं यहाँ कब से किसी का इंतजार कर रही थी जो इस बक्से को उठाने में मेरी मदद करे। क्या तुम मेरी मदद करोगी बेटा? वो बूढ़ी महिला अंजलि से उस बॉक्स को उठाने में मदद मांगती है, पर अंजलि को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपकी मदद ज़रूर करती, पर अभी मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अब क्या बताऊं तुमको, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों ने जवाब दे दिया है। इस उम्र में अब भारी चीजें उठाना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी तुम जिस रास्ते पे जा रही हो मेरी मंजिल भी वही है। बूढ़ी आंटी की मदद नहीं करोगी क्या? उस बूढ़ी औरत के इतना कहने के बाद अंजलि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। अंजलि इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि ये मामूली सी मदद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। अंजलि उस बॉक्स को उठाकर उस औरत के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों उस गुमनाम सड़क पर बिना एक लफ्ज़ कहे आगे बढ़ते जा रहे थे। ये वो इलाका था जहाँ शहर की रोशनी दम तोड़ देती थी। अंजलि को ये तक नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। ये सड़क, ये गलियाँ, सब उसके लिए अनजान था। वो औरत थोड़ा अजीब तरह से लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसे ऐसा चलता देखकर अंजलि को थोड़ा अजीब लगा। वो दोनों चुपचाप उस सुनसान सड़क पर चलते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक वो बूढ़ी औरत सड़क के बाएं तरफ जाने लगी। अंजलि भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। वो बूढ़ी औरत के लंगड़ाते हुए कदम रुक गए। हम रुक क्यों गए? क्या हम पहुंच गए? मुझे एक छोटा सा काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूँ। पर मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? आप कहाँ जा रही हो? और ये आपका सामान? मैंने कहा ना, मुझे एक छोटा सा काम है। ये बॉक्स लेकर यहाँ चुपचाप खड़ी रहो। उस औरत का ऐसा लहजा सुनकर अंजलि शॉक हो गई। वो बूढ़ी औरत अंजलि को वहाँ अकेला छोड़कर उस कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। अंजलि वो बॉक्स को अपने हाथ में लिए उस बूढ़ी औरत का लौटने का इंतजार कर रही थी। अंजलि को थोड़ा डर लग रहा था। वो मन ही मन में ये सोच रही थी कि कहीं अपना घर छोड़कर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये बारिश को भी अभी होना था। कहीं मैंने घर छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी। अंजलि अब बस उस बूढ़ी औरत के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। तभी अंजलि की नज़र
उसके हाथ में वो बॉक्स की तरफ जाती है। वो बॉक्स थोड़ा अजीब सा था। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें आखिर क्या है। उसने उस बॉक्स को खोलने का सोचा। अंजलि ने उस बॉक्स को ज़मीन पर रखा। अंजलि ने जब उस बॉक्स को खोला तो उसमें अजीब से इंसान का सर था। ये देख अंजलि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंजलि उस चीज़ को देखकर और जंगल की तरफ भागने लगी। वो खौफनाक मंजर उसकी नज़रों से नहीं जा रहा था। तभी अंजलि को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मेरा बच्चा कहाँ है? उस रात ने अंजलि को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो खुद एक छलावा बनकर हर बरसात में उसी सड़क पर लौट आती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे पता है आप सभी छलावा पार्ट 3 और 24 आवर चैलेंज दोनों भी स्टोरीज़ का वेट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो दोनों स्टोरीज़ के आगे के पार्ट आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ला सकूँ। तब तक आप इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।